गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को मिले, किसानों और महिलाओं की सबसे बड़ी उम्मीद को पूरा किया सरकार ने। विशाल सिंह चंचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा विगत 9 वर्षों में देश के अंदर आम आदमी की मूल समस्या रोटी, कपड़ा व मकान के लिए व्यापक स्तर पर काम किया गया है। सरकार ने जहां प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हर आदमी के पक्के मकान का सपना पूरा किया, तो आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति की चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है। उक्त बातें विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल ने सैदपुर के अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कहा कि किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से सरकार ने किसानों और महिलाओं की सबसे बड़ी उम्मीद को पूरा किया है। कहा कि आज 4 वर्षों से लगातार समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए हमारी सरकार ने निःशुल्क अनाज वितरण कर कोरोना काल में भी गरीब और व्यवस्था विहीन घरों के चूल्हे बुझने नहीं दिया। एमएलसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की बाहरी सीमाएं और आंतरिक स्थिति पूरी तरह से मजबूत हुई है। कहा कि देश के हर क्षेत्र में बिना भेद के सर्वांगीण विकास और जन कल्याण के लिए निरंतर काम हो रहा है। कहा कि देश का विदेशों में सम्मान बढ़ा है। लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद समाप्ति की ओर है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा राष्ट्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। कहा कि देश में खुशहाली और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज गाजीपुर जैसे पिछड़े जनपद को बीते 9 वर्षों में 6 लेन 4 लेन मेडिकल कॉलेज, गंगा नदी पर रेल सह रोड पुल आदि का लाभ मिला है, जिससे जिले का कायाकल्प हुआ है। कहा कि आज गाजीपुर देश के मानचित्र पर अन्य सुविधा संपन्न जिलों की श्रेणी में खड़ा है। इस मौके पर पूर्व प्रदेश मंत्री रामतेज पांडेय, जिला महामंत्री दयाशंकर पांडेय, ब्रजनंदन सिंह, ओमकार मिश्रा, शशिकांत शर्मा आदि रहे। आप बताइए तो मैं देखता हूँ, जिस संबंधित आदमी से बात करना होगा बात करना। चंचल जी, सरकार के 9 साल पूरे होने पर जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार में अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ा है। देखिए, वो 30-35 साल 40 साल से हमें लग रहा है कि विधायक, सांसद और मंत्री रहे हैं। जो सड़कें हैं अगर हम लोग ना बनवाए होते तो क्या स्थिति रही होती। वो अच्छा है कि हमारी सरकार है। अगर उनकी सरकार आ गई होती तो जो हमने काम किए थे उसको भी वो और ख़राब कर देते। वो ऐसा मैंने कोई व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊं कि जमनिया की जितनी बुरी स्थिति थी उतनी पूरे प्रदेश में किसी विधानसभा की नहीं थी। उनको तो कम से कम ये बात नहीं कहनी चाहिए। इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि रात में अगर कोई गड्ढे में गिर जाता सड़क में तो रात वहीं पर रह लेता, सवेरे जाता। और मंत्री जी तो कहते थे कि मैं इसीलिए सड़कें नहीं बनवाता हूँ कि ज़्यादा तो लोग मुख्यालय जाना शुरू कर देंगे, ज़्यादा लोग नेता हो जाएंगे। तो ये तो उनका शुरू का डायलॉग है। गैस सिलेंडर की महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बन रही है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए, जिनके पास एक कनेक्शन तो मिल गया मुफ्त में, लेकिन उन्हें 1200 रुपये के गैस सिलेंडर लगभग भरवाने पड़ रहे हैं। और सब्सिडी पहले जो 250-300 तक आती थी वो 59 रुपये हो गई है, 50 से 60 रुपये मात्र। इस पर क्या कहें? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमारा संकल्प पत्र था उसका जो भी उसमें वादे किए गए थे, मुझे लग रहा है 2 सिलेंडर के वादे किए गए थे दोनों त्योहारों के, उसका अनुपालन हो रहा है। अगर कहीं ना हो रहा हो तो आप बताइए। 2 सिलेंडर तो मिल रहा, हाँ, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग बताएंगे तो उस पर हम लोग भी होली, दीपावली, दशहरे पे बात थी कि 2 या 3 सिलेंडर के बाद वो दो उसको लागू कर दिया गया हमारे हिसाब से। अगर कहीं कोई समस्या है अगर नहीं मिल रहा है तो आप बताइए, इस पर हम भी बात कर लेंगे क्या। चंचल जी, ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश सदस्य तमाम बड़े नेता शामिल हुए, क्या इसे गठबंधन का संकेत माना जाए? देखिए, व्यक्तिगत चीज़ों में तो आना जाना लगा रहता है। अगर कोई निमंत्रण देगा तो जाना भी चाहिए। और बाकी गठबंधन की बात है, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व है, वो तय करेगा। इस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन आपस में अगर किसी के यहाँ शादी है, दुख है, सुख है तो उसको तो जाना चाहिए। अखिलेश यादव का बयान है कि 80 हराओ भाजपा, 80 हराओ भाजपा को हटाओ। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब से वो कुर्सी से उतरे हैं, कोई चुनाव जीते हैं? आप सीधा देखिए, अभी 17 मेयर के चुनाव तो 17 बीजेपी जीत गई। तो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एक आखिरी सवाल चंचल जी, मायावती आप कांसी राम बंद कर दिए गए। आज देश में
जो माहौल है और मोदी जी के प्रति जो देशवासियों का नज़रिया है, उनको लगता है कि आज मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और देश विकास कर रहा है। 450 साल से मंदिर के लिए आस लगाए हम लोग बैठे हुए थे। आज मंदिर बन के तैयार है। मुझे लग रहा है जनवरी में हम सब उसमें बड़ी संख्या में गाजीपुर के लोग भी उनकी मुराद पूरी होगी, वो भी राम लला के दर्शन करेंगे। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर गाजीपुर पे बात करूं तो करीब 6,000 करोड़ की परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत हैं। आज ये जो सड़क है आप देख रहे हैं, बनारस से सैदपुर होते हुए गोरखपुर जा रही है, ये सड़क आज इसकी मांग नहीं थी। मुझे तब भी याद है कि गाजीपुर से बनारस जाने में 2-2, 2.5 घंटे लगते थे। इतने रेलवे के ब्रिज थे, ये थे, लोगों को इतनी परेशानी होती थी कि एक बार अगर रेल का फाटक यहीं सैदपुर का बंद हो जाता था, आधा घंटा 45 मिनट 1-1 घंटा लोग इंतज़ार करते थे। घंटों जाम में मरीज बच्चे स्कूल के करा जाते थे। आज देखिए 1 घंटा लगता है गाजीपुर से बनारस पहुँचने में। इलाज के लिए हर चीज़, छोटी से छोटी बीमारी के लिए रेफ़र करना पड़ता था बनारस। हम लोग क्या सोच सिफारिश आती थी कि BHU में एडमिट करा दीजिए, कपिल रखी गई है। तो इस पर विस्तार से जो केंद्र सरकार की हमारी 9 साल की जो कार्य हैं मोदी जी के द्वारा किए गए हैं, उस पर एक चर्चा, एक प्रेस वार्ता थी। तो मुझे याद है कि आप सबको ध्यान में होगा कि देश के एक प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ तो 15 पैसा गरीब तक पहुँचता है। तो मैं वो दिन भी आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज का दिन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल बीत गए। जो टेक्नोलॉजी का उपयोग केंद्र सरकार ने किया है कि आज 70 साल से जिनको आवास नहीं मिले, आज कितनी बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में बन रहे हैं। आप अगर पिछले कई त्रासदियाँ आपने देखी होंगी या कई बीमारियां फैली, जैसे पोलियो था, 50 साल लग गया पोलियो की वैक्सीन बनाने में, पोलियो ड्रॉप घर घर तक पहुंचाने में। तो कोरोना जैसी सदी की सबसे बड़ी त्रासदी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 स्वदेशी वैक्सीन बनवाई गई और उसका जिस तरह से क्रियान्वयन नीचे तक हुआ, 130 करोड़ की आबादी में उस वैक्सीन को लगाया गया, उसके बूस्टर डोज लगाए गए। तो आज देखिए कोरोना पूरे देश में आज क्या स्थिति है। अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो आप कल्पना करिए कि आज क्या भयावह स्थिति होती। आज इतनी बड़ी जो त्रासदी थी उससे हम सब बाहर आ गए। आज सब हम लोग, या आम देश की जनता अपने कार्य में लग गई है। आज चाहे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, बिजली की बात करें, लोगों की दिनचर्या की बात करें, देश की सुरक्षा की बात करें, समृद्धि की बात करें, जिस तरफ भी हम नज़र डालें, इस 9 वर्षों में भारत को बहुत कुछ मिला। आपको याद होगा कि एक समय क्या परिस्थिति थी। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का दंश से ये देश झेलता था। बॉम्बे की घटना आप सबको याद है, दिल्ली में याद होगी आपको कि कहीं भी कभी बम फट जाता था। कश्मीर में कितने युवा मारे जाते थे और हमारे गाजीपुर के भी कितने नौजवान की बॉडी आई है जिनके साथ आतंकवादियों ने क्या